हेलो एवरीवन, सेनपाई इज़ हियर। मैं ये वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला था, बट प्रोक्रेस्टिनेशन के चलते ये वीडियो खिंचता ही चला गया एंड नाउ हियर वी आर। सो व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई एम ट्राइंग कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना टू द सब्जेक्ट रखूँ। सो लेट्स बिगिन। डेट है 30 दिसंबर 2023। कॉलेज में एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑन दी 31st of Jan 2024 the annual fest was going to take place and everyone was really excited about the annual fest, especially me भाई, क्योंकि मैंने पिछले साल में किया था तो I know where the fun is, but इस बार चीज़ें अलग थी। Along with that I decided to take part in the management committee, हमारे कॉलेज में जिसे जेम्स कमेटी बोलते हैं, जनरल इवेंट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी। सो मुझे इस बार जेम्स में इसलिए लेना था क्योंकि मुझे ये सब सीखना था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फाइन मुझे फ्लेक्स करना था मेरे दोस्तों के सामने कि मैं कमेटी मेंबर हूँ। सो ये हुआ एंड आई वाज लाइक फाइन, आई फिल अप द फॉर्म एंड गॉट इनटू द जेम्स कमेटी एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर सिंगिंग कमेटी। एंड उसके बाद ऑडिशंस के डेट्स है फॉर द ड्रामा एंड सिंगिंग एंड अदर इवेंट्स रिस्पेक्टिवली। फिर आती है डेट्स फॉर द ऑडिशन। 28 Jan 2024 सिंगिंग ऑडिशन का पहला दिन। हम सब कमिटी मेंबर्स तो ऑलरेडी थे ही, हमने सब कुछ सेटअप वेटअप किया एंड देन केम द पार्टिसिपेंट्स हु वांटेड टू सिंग एंड बिलीव मी भाई, कुछ लोगों ने गॉड टियर लेवल की सिंगिंग की है एंड सम गॉट सिलेक्टेड, सम गॉट रिजेक्टेड, बट कुछ लोग, कुछ महारथी, they were in the zone of singing. I don't know why. भाई तानसेन लेवल, if you know what I mean. सार्काज़म है, समझ लेना। सो जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो गए उनकी बाद में जाके ऑर्केस्ट्रा पे प्रैक्टिस होने वाली थी एंड इस दौरान मैंने भी पार्टिसिपेट किया था एंड आई डिसाइडेड टू सिंग द पिछले 7 दिनों में बाय फरहान अख्तर फ्रॉम दी रॉक ऑन ऑब्वियसली। एक घड़ी प्यारी थी मुझे बड़ी, मेरी चेन का एक पैकेट, मेरी डेनिम की जैकेट। फिर बाद में बारी है ऑडिशंस फॉर द ड्रामा एंड द थिंग इज इस बार ऑडिशंस की जगह चेंज हो गई थी ड्रामा के लिए। पहले जहाँ पे क्या हमारा कैफेटेरिया था उसके ऊपर एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे थी। इस बार द 3rd floor ऑफ द आर्ट्स बिल्डिंग एंड ग्राउंड फ्लोर पे सिंगिंग के ऑडिशंस थे। सो I had to go from the BCA building all the way up to the 3rd floor of the arts building for the drama audition. And ऐसे करते करते भाई मेरी हालत पतली हो गई because भाई बहुत थकान हो जाती है and you have to do it with given time क्योंकि सबके ऑडिशंस का एक स्लॉट का प्रैक्टिस रहता है ऑब्वियसली। सो ऐसा करते करते my team was selected in the auditions. हमने ग्रुप ड्रामा करने का डिसाइड किया था and the thing is हमने हर जगह पे मजे किए हैं, बीट ऑडिशंस फॉर द सिंगिंग, बीट ऑडिशंस फॉर द ड्रामा। कुछ छुपे रुस्तम लोग होते हैं भाई जो मस्ती करते रहते हैं एंड द थिंग अबाउट बीइंग इन द कमिटी मेंबर इज यू गेट टू विटनेस एवरीथिंग। हर प्रोसेस तुमको देखने का मौका मिलता है, हर लोगों से तुमको मिलने का मौका मिलता है एंड तुमको पता चलता है कि चीज़ें कैसे काम करती है बिहाइंड द स्टेज। ऐसे करते करते समय बीत गया। फिर 1-2 दिन बाद जब ऑर्केस्ट्रा आया, जब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्होंने जब सिंगिंग की थी, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस थी एंड आवर बैंड सुरंदरा, शॉर्ट आउट टू सुरंदरा बाय द वे। पैसे and during this process I got the opportunity to participate in another drama. So without हेजिटेशन भाई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक प्रोमिनेंट रोल मिल रहा था मुझे भगत सिंह प्ले करने का। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि भाई मेरी एक सिंगिंग और एक ड्रामा ऑलरेडी हो रहा है और उसमें मैं एक और इवेंट कर रहा हूँ। सो आई वाज लाइक ठीक है, जाने दो, कर लेंगे। इसके बाद में जब अदर कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि कमेटी मेंबर्स का भी एक डांस होगा आखिर में, भाई मैं ड्रीम स्टेट में चला गया कि भाई ये हो रहा है। ये हो रहा है, सब मतलब सब लोग मिलके डांस करेंगे भाई एंड ऑल दैट। दिस वाज हैपनिंग क्योंकि भाई ऐसा मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए एंड हमारा जो कॉलेज बैंड है सुरंदरा, शॉर्ट आउट टू सुरंदरा अगेन, उन्होंने भाई जो कॉम्पाइलेशंस क्रिएट किए थे, सिंपली द बेस्ट।
ये दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, मैं अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, मैं अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। ऐसे करते करते दिन निकल गए एंड इस बीच जब हमारे कमिटी मेंबर्स की डांस की प्रैक्टिस चल रही थी तो वी डिसाइडेड टू प्ले गेम्स एंड वन ऑफ देम वाज द एक मछली। जब उस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रही थी एक मछली एंड लड्डू, ये दो गेम थे जहाँ पे लड्डू वाले गेम में तुमको आई थिंक नंबर्स गिनने पड़ते हैं और जो डिविजिबल बाय 5 नंबर रहता है वो तुमको नहीं बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ तो गेम है। एंड भाई डैम मजे आ गए, मजे, क्या ही मजे। एंड ये सब करते करते भाई डेट्स वर कमिंग क्लोज, सो वी डिसाइडेड टू बी सीरियस मोर। बट द थिंग इज इतने मजे करते करते भाई ये दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एंड बाद में ये अनाउंसमेंट हुई कि 30th ऑफ जैन को ट्रेड फेयर होने वाला है। आई वाज लाइक भाई डैम, ट्रेड फेयर भी होने वाला है, ऊपर से डांस भी होने वाला है। एंड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाज कि आने वाले ट्रेड फेयर में ओपन माइक होगा और बैंड डिसाइडेड टू परफॉर्म एन ओपन माइक फॉर द ऑडियंस एंड हमने उसकी भी प्रैक्टिस की। एंड मुझे ये काफ़ी लेट रियलाइज हुआ कि इवेंट जो होगा वो एक दिन में होगा। मेरे 4 इवेंट है, 2 ड्रामा होगा, 1 सिंगिंग होगा और 1 डांस होगा और इन सभी इवेंट के बीच में टाइम डिफरेंस बस 15 मिनट का था। मेरी फट के हाथ में आ गई यार, मैं बोला भाई कैसे होगा। बट एट द एंड भाई खुद को दिलासा दिया फिर एंड आई वेंट अलोंग विद द फ्लो। एंड 29th ऑफ जैन कमिटी की डांस प्रैक्टिस के लिए हमें टाइम कम था और हमें जगह भी नहीं मिल रही थी। सो वी डिसाइडेड कि हम किसी के घर पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे एंड वी डिड द सेम वे। के घर में एक डॉग था, भाई मुझे डॉग से पहले बहुत डर लगता है एंड भाई बहुत मज़े है। हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप, मैं बोलना बहुत कुछ एंड द डे केम 30th Jan ट्रेड फेयर, द ट्रेड फेयर ऑफ माई कॉलेज। डैम भाई इतनी स्टूडेंट्स की भीड़ थी, मुझे लगा भाई ये जो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं भाई ये लेक्चर्स के टाइम पे तो नहीं दिखते। एंड वहाँ पे बहुत चीज़ों का स्टॉल लगा था ऑब्वियसली, कोई गेम्स का था, कोई खाने का स्टॉल रख रहा था। हमारे सीनियर्स ने भी रखा, एक फ्लैश कार्ड नाम का गेम था, काइंड ऑफ लाइक डम शलाट्स। एक्शन में एक्शन मत करो, कैंसिल हो ऐसा करते करते फिर वो दिन गुजर गया। फिर आता है ओपन माइक एंड ओपन माइक में जो ऑडियंस हमें मिली, मजे ही आ गए। बरसाते वो भीगी यादें, वो भीगी यादें। The trade fair was concluded, prizes were distributed and आखिर में एक आइसक्रीम का स्टॉल था और उस लड़की के पास के आइसक्रीम ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रही थी और सब कुछ मतलब सब स्टूडेंट जा चुके थे, तो he decided to give it to us for free. And I was like भाई मैं पहले क्यों नहीं था इस कमेटी में। तो हम 10-15 लोगों ने, हमें वो फ्री में आइसक्रीम मिली। बाय द वे अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा है तो थैंक्स मैन, सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम बट थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। ऐसे करते करते दिन खत्म हो गया एंड 29th की रात को जब ट्रेड फेयर खत्म हो गया था, जब स्टेज थोड़ा बहुत बन चुका था, तब वी डिसाइडेड टू गिव इट अ प्रैक्टिस फॉर आवर डांस, कमिटी मेंबर्स का जो डांस था। एंड अगले दिन था जोश 2024, स्टेज पूरा बन चुका था, हमने अपनी आखिरी बार प्रैक्टिस की थी डांस की। उसकी
पहले सुबह हमने हमारा सेटअप कर लिया था कि भाई को कौन कैसे पोजीशन में रहेगा एंड ऑल दैट। फिर जब टाइम टेबल आया इवेंट का तो मेरी देख के फट गई भाई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 4 इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, हर इवेंट के बीच में 15-15 मिनट का टाइम डिफरेंस था। और लाइक भाई ये क्या भाई कर पाऊंगा क्या नहीं यार, इतना मतलब मेरे को अंदर से डर लग रहा था। बट मैंने खुद को बोला भाई आई कैन डू दिस भाई, क्योंकि मुझे पसंद है यार। ऑब्वियसली हमने सब कुछ सेटअप वेटअप किया, 2-4 चीज़ें लुकआउट की, फिर शुरू हुआ एनुअल फेस्ट ऑफ विद्या भारती जोश 2020। फिर बाद में 15 मिनट बाद ड्रामा भी परफॉर्म किया, फिर से मैंने एक ड्रामा परफॉर्म किया। एंड फिर आता है ऑफ कोर्स आवर कॉलेज बैंड्स वरंदरा केम एंड गेव द फिनोमिनल परफॉर्मेंस। एंड विद दैट हमारा 3rd ड्रामा भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आया दी आन बान शान ऑफ द एनुअल जोश 2024 द फैशन शो। एंड द मेन थीम ऑफ आवर फैशन शो वॉज द एनिमल मूवी विच वॉज रिलीज एट दैट टाइम एंड छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड डैम भाई, everyone participant of the fashion show competition was up to the mark। ऐसा लग रहा था भाई वो कैरेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट है। It was that gorgeous and that beautiful। फैशन शो होने के बाद बारी आई द कॉमेडी डांस एंड भाई जो हमने स्टेज में आग लगाई है, डैम। And with that the annual fest was concluded। स्टूडेंट्स अपने घर पे जा चुके थे, हम कमेटी मेंबर्स अपने गुड बाइज बोल के जाने ही वाले थे। बट यू नो व्हाट वाज द सैडेस्ट पार्ट, इनमें से कुछ लोगों का ये आखिरी फेस्ट था, बिकॉज दीज गाइज वर गेटिंग ग्रेजुएटेड दिस ईयर। एंड भाई जो मतलब एक अंदर से सैडनेस आ गई थी कि भाई ये लोग जा रहे हैं, कि अगली बार जब फेस्ट होगा तब हम साथ नहीं होंगे। अगले दिन जब मैं कॉलेज आया तब सब कुछ स्टेज को डिसअसेंबल करके हो चुका था एंड लाइफ पहले जैसी बोरिंग हो चुकी थी। और उस दिन मुझे एक बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये जब कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाएगी शायद ही ऐसा कुछ फिर से होगा, शायद ही हमें इतनी बड़ी क्राउड के सामने फिर से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, शायद ही इतने दोस्तों के साथ कभी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, कभी ऐसी थ्रिलिंग लाइफ जीने का मौका मिलेगा, या फिर कह लो ऐसा एक जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, वो शायद ही कभी फिर से एक्सपीरियंस करने का मिलेगा। मैंने एक पूरी इवेंट को ट्रांजिशन होते हुए देखा है, इतनी भाग दौड़ की, इतनी प्रैक्टिस की, इस चक्कर में भाई मेरा वेट सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम हो गया था। बट यू नो व्हाट, इट वाज ऑल वर्थ इट। सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग जो अपने कॉलेज लाइफ में एंट्री करेंगे, या फिर जिनको लगता है भाई कि कॉलेज इवेंट्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, उनके लिए एक एडवाइस है भाई, लिव योर लाइफ टू योर फुलेस्ट। क्योंकि ऐसी चीज़ें ना फिर से नहीं आती है। जो आपका टैलेंट है भाई, ये कहने वाली बात नहीं भाई, अपना टैलेंट दिखाया करो भाई। इट्स समथिंग वर्थ शेयरिंग। जितना हो सके ट्रैवल करो, फेस्ट में पार्ट लो, मस्ती करो एंड मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज भाई। और पढ़ाई तो करे, ऑब्वियसली पढ़ाई तो करनी है, बट ये सब भी चीज़ें करो भाई। कॉलेज लाइफ इसी को कहते हैं, सब चीज़ें हो रही है इसमें। एंड अच्छी यादें रखो साथ में, कैसे हमारा कॉलेज बैंड था, कैसे हमने स्टेज पे भाई धूम मचा रखी थी भाई, कितनी यादें हमने साथ बनाई। एंड एज द लेजेंडरी किशोर कुमार दास सेड, आने वाला पल जाने वाला है। सो या दैट्स इट। एंड on this note, I would like to thank Vidya Bharati Institute
for organizing this event, Annual Fest Josh 2024, and helping us creating good memories with our friends. Shout out to James Committee भाई, जिनके साथ मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, जिनके साथ मैंने बहुत मस्ती की. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो. आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में. Until then, bye. Devati James Josh 2024 hip hip. Hip hip.